इस छठ पर्व में एक आपको हम अद्भुत नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह जो है व्रती हैं वो दंडवत करते हुए आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए कि जो व्रती हैं वो किस तरह दंडवत होकर के लगातार चले आ रहे हैं। मान्यता ये है कि अगर किसी की मनौती पूरी होती है तो लोग इस तरह दंडवत देते हुए छठ घाट तक पहुंचते हैं और इसी का ये आपको नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। और उनके सहयोगी उनके साथ हैं। एक दंडवत होने के बाद उसे नापा जाता है, उसके बाद ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक कि ये घाट के नज़दीक नहीं पहुंच जाए। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर भी आपको दंडवत देते हुए जो व्रती हैं वो नज़र आ रहे होंगे। जैसा हम आपको वहाँ पर दिखाए थे कुछ इस तरह का यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब जो है ये धीरे धीरे घाट के नज़दीक चले आ रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि दो जो पुरुष व्रती हैं वो किस तरह दंडवत दे रहे हैं। दंडवत देने के बाद जल गिराया जा रहा है और जो एक लकड़ी है उससे जो है ये करके दंडवत आगे बढ़ रहे हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ इनके एक सहयोगी हैं और इनसे समझेंगे कि आखिर ये दंडवत कहाँ से दिया जा रहा है। अच्छा, ये दंडवत कहाँ से देते हुए चले आ रहे हैं? ये अपने अपने प्रवेश स्थान से लेकर घाट तक। अच्छा, कुछ ऐसी मनौती थी जो पूरी हुई है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मन्नत के थ्रू से ही हुआ है। जिनका भी मन्नत रहता है वो पूरा होने के बाद ये दंड देते हैं। क्या कुछ मन्नत? हाँ, मन्नत था। क्या मन्नत? मेरे पापा हुए, हाँ, सब परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सब चीज़ के लिए। हाँ, आस्था का महापर्व है। तो ये आस्था है, लोगों की आस्था है। इन्होंने जो पूर्व में कामना की थी वो कामना पूर्व हुई। इनका कहना है कि सुख समृद्धि और परिवार की शांति के लिए ये दंडवत देते हुए चले आ रहे हैं। कुछ ऐसी कामना थी जो पूरी हुई और अब जा कर के इस छठ पर्व पर ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिलहाल हम आपको लिए आए हैं, आप देखिए कि छठ घाट के नज़दीक का ये नज़ारा आपको दिखा दे रहे हैं। किस तरह जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने का सभी इंतज़ार कर रहे हैं। हम कुछ और आगे चलते हैं और वहाँ की तस्वीर से आपको वाकिफ़ कराते हैं। फ़िलहाल आप देख पा रहे होंगे कि ये घाट पूरी तरह सज कर तैयार है और वहाँ पर आपको डाला भी नज़र आ रहा होगा और इस डाले पर जो तमाम मौसमी फल है वो दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही जो दिए की लौ है वो भी नज़र आ रहा है। हम आगे जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ बात करने की कोशिश करेंगे और यह जानेंगे कि ये जो छठ का महापर्व है इसको लेकर लोगों में कितना उत्साह है। फ़िलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए कि ये कितना मनोरम दृश्य है। पूरे इसे आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं आप नज़दीक से देख पा रहे होंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो आपको दिखाए कि किस तरह का यहाँ नज़ारा है। सूप लगा के रखा गया है और सूप पर जो केला है, डावा नींबू है, इसके अलावा अदरक है, यानी कि ये मान के चलिए कि जितने भी जो फल हैं उस फल को सूप पर रखा गया है और इस पर जो है दिया को जलाया गया है। और सामने आप देखिए कि जो व्रती हैं उनके सहयोगी उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो वक्त आएगा भगवान भास्कर जब अस्त होंगे तो उसके बाद ये अर्घ्य देने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की कि ये इस पर्व को कितने श्रद्धा के साथ मनाते हैं और हम इनसे पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चाची, ये बताइए छठ पर्व कितना महत्व है इस पर्व का? बहुत महत्व है छठ पर्व का, सभी आदमी करते हैं बिहार में। छठ पर्व का बहुत महत्व है। कितने दिनों से कर रहे हैं आप? हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे 10 हैं। साल से कर। अच्छा, इसकी तैयारी कैसे होती है? कितने दिनों से शुरू होती है? हाँ, तो एक दिन नहाय खा होता है, गेहूँ सुखाया जाता है, इसके दूसरे दिन करना होता है, तब आज संझ के रखे, फिर कल से हाँ संजय। अच्छा, कब है ये? हम लोग 3 बजे आए हैं। 3 बजे आए। हम लोग दूर है ना घर, तो इसलिए हम लोग 3 अच्छा, बजे सूर्यास्त होने का समय क्या है? 5 बजे। 5 बजे। इंतजार करते हैं, परिवार के सभी लोग साथ हैं। जी, कितना ये बेहतर लग रहा है ये पर्व? बहुत महत्वपूर्ण है ये हम बिहारियों के लिए ये पर्व, इसलिए बहुत ही बेहतर लगता है। और हम अपनी बहन के यहाँ आए हुए हैं इस पर्व में, इसलिए हम लोग जो होते हैं इस पर्व में अपने अपने परिजनों के यहाँ जाते हैं छठ पर्व को और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हाँ,
साल भर से इस पर्व का इंतज़ार होता है कि हम लोगों के परिवार में जब कब छठ पर्व शुरू होगा और हम लोग वहाँ जाएंगे और छठ को जो है बहुत धूमधाम से मनाएंगे। यहाँ सौरा नदी के किनारे की जो व्यवस्था की गई है उससे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा व्यवस्था किए हैं यहाँ के नगर निगम द्वारा, अच्छा व्यवस्था की गई है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रशासन लोग भी हैं, यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। और छठ पर्व इतना महत्वपूर्ण है कि सभी चाहते भी हैं कि ये पर्व अच्छा से हो जाए। ये हमारे साथ जो व्रती थी उनका कहना है कि ये काफ़ी मनोरम दृश्य है, सालों भर इनका इंतज़ार ये करते हैं। और इस छठ पर्व पर जो यहाँ व्यवस्था की गई है इससे ये सभी खुश हैं। इनका कहना है कि ये छठ पर्व करने से एक तरफ जहाँ लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, वहीं लोगों के भीतर जो है एक आत्मीयता आती है। हम चलते हैं दूसरी तरफ और वहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सौरा नदी तट के ठीक हम दाहिनी ओर पहुँच चुके हैं और आप देखिए इन तस्वीरों को किस तरह लोग जो है अब भगवान भास्कर के डूबने का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल हम आपको दिखाएं कि भगवान भास्कर किस तरह अब जो है धीरे धीरे वो अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अस्ताचलगामी सूर्य का कब भगवान भास्कर जो है वो डूबेंगे और उन्हें अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं कि ये सबसे सौरा नदी तट का लंबा घाट है, जहाँ दोनों नदी तट के किनारे काफ़ी संख्या में जो छठ व्रती हैं वो जल में खड़े होकर के भगवान भास्कर का इंतज़ार कर रही हैं। उस वक्त का इंतज़ार हो रहा है और इसके लिए पिछले 1 घंटे से ये सभी इस सौरा नदी में खड़े होकर के भगवान भास्कर को नमन कर रहे हैं, जबकि उनके सहयोगी जो है उनका सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि ये कितना अनुपम नज़ारा है। एक तरफ ये जो है प्रकृति और संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। ठीक इस सौरा नदी के किनारे लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में दूर दराज के इलाके से भी लोग पहुँचते हैं, लोग भी पहुँचते हैं। अभी ये संध्याकालीन अर्घ्य का वक्त है। सुबह का नज़ारा बिल्कुल अलौकिक और अनुपम दिखेगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ जगमगाते रंगीन बल्ब आपको दिखाई देंगे, वहीं दूसरी तरफ नदी तट के किनारे जब असंख्य दीप जलते हुए दिखाई देंगे तो यह लगेगा कि यहाँ बिल्कुल जो है ये हम बनारस के घाट पर उतर आए हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे जो वक्त है 4:55 का नज़दीक आ रहा है, लोग अब यहाँ पर पहुँच के आ रहे हैं। वही हम आपको दिखाएं कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ एक काली मंदिर से आगे का रास्ता चला जाता है और यहाँ तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। एक तरफ जहाँ पुलिस के जवान जो लोगों को समझा बुझा रहे हैं, जो बाइक लेकर आ रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आप भीड़ में ना आए। वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस के सहारे उसको सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ साथ नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, वॉच टावर से निगरानी रखी जा रही है। तमाम जो है सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। बहुत पहले ही जो बड़े वाहन हैं उनको रोक दिया जा रहा है, नो पार्किंग जोन बनाया गया है। उसके बाद लोग वहां से पैदल चलकर घाट तक पहुंच रहे हैं। भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने का सिलसिला अब प्रारंभ हो रहा है। अपने सहयोगी मनोज के साथ मलय झा, मिथिला खबर पूर्णिया। नमस्ते। पैनोरमा ग्रुप, पैनोरमा परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली एवं छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। साथ ही एक अपील भी करता हूं कि पॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हम लोग इसको बचाव के लिए हम लोग कोशिश करें। कोशिश ये करना है कि क्रैकर्स का कम से कम इस्तेमाल करना है। ग्रीन क्रैकर्स आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करना या नहीं करना है। बच्चों को हम लोग ये चीज़ बच्चों के साथ ये मैसेज को फॉरवर्ड करें। साथ ही छठ हम लोग का बहुत बड़ा महापर्व है। इसमें हम लोग छठ घाट में पूजा करने जाते हैं, लेकिन नदी के साथ आप सभी को फिर से नमस्कार, प्रणाम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल हाजीपुर वैशाली, घनश्याम ठाकुर MLC। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिया एवं नगर निगम सहित पूर्णिया लोकसभा की तमाम जनता को दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ को हम लोग शांति और सौहार्दपूर्वक मनाएंगे। उससे पूर्व दीपावली जो हमें। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।